सामने ध्यान दो। देखो सीरीज में हमने कल जो बेसिक्स थे वो सब पढ़े थे, हमने स्क्वायर्स पढ़े थे, संख्याएं पढ़ी थी, क्यूब्स पढ़े थे, ठीक है। अब उन्हीं के आधार पर हमने जो सीरीज है, जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। पहले नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं, तो पार्ट ए में जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा मैं नंबर सीरीज में बताऊंगा। पार्ट ए के अंदर जो योग नियम है, इस योग का नियम के अंदर जो भी सीरीज दे रखी है, इसमें आपको एक ऐसा पैटर्न फाइंड आउट करना है जिसके अंदर संख्याओं का योग हो रहा है, संख्याओं को जोड़ा जा रहा है और सीरीज बनाई जा रही है। तो इसके अंदर आप देखोगे 24, 29, 35, 42, मतलब जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नंबर में वृद्धि हो रही है, और उतनी ही वृद्धि हो रही है, एकदम ऐसे भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि हो रही है, कुछ कुछ नंबर बढ़ रहे हैं। तो 24 से 29 तक जाने में इनको कितना जोड़ना पड़ रहा है यहाँ पे? 5। 24 से 29 प्लस 5। अब प्लस 5 मतलब 29 से 35 तक जाने में कितना हो रहा है? प्लस 6। 35 से 42 तक प्लस 7। तो मतलब एक ऐसा पैटर्न मिल रहा है कि कंसेक्यूटिव नंबर जुड़ रहे हैं, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से हर एक अलग अलग पैटर्न में एक एक नंबर बढ़ रहा है। 5 से स्टार्ट हो रहा है, 6, 7, 8। पैटर्न हमें क्या मिल रहा है? 5, 6, 7, 8। तो अगला नंबर जो होगा, मैं यहाँ पे जोड़ करके जो अगला नंबर मेरे को मिलेगा, वो जो नंबर पहले है उसमें 8 जोड़ने के बाद में जो भी मिलेगा वो क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 50। ऑप्शन नंबर सी। हाँ, अगला क्वेश्चन है 6, 10, 17, 27, इस तरीके से एक सीरीज दे रखी है, ठीक है। इस सीरीज में 6 से 10 तक नंबर बढ़ रहा है, तो यानी कि प्लस 4 हो रहे हैं। अब आप वापस देखोगे तो सीधे प्लस 7 हो रहे हैं। अगले देखोगे तो प्लस सीधे कितने हो रहे हैं? 10 हो रहे हैं। तो मतलब नंबर अनियमित रूप से बढ़ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं से ऐसा फिक्स भी नहीं है कि एक बड़ा, दो बड़ा, ऐसा भी नहीं बढ़ रहे, अनियमित रूप से नंबर बढ़ रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे एक सीरीज नहीं है, डबल सीरीज है। डबल सीरीज कैसे? कि पहले तो आपने देख लिया कि इनके बीच में गैप कितना है? प्लस 4 का। यहाँ से 10 से 17 के बीच में प्लस 7 का, इनके बीच में प्लस 10 का। अब आप देखो कि 4 से 7 कैसे हुआ है? प्लस 3 हुए। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक प्लस 3 हुए। अब यहाँ से यहाँ प्लस 3 होगा, यानी कितने होंगे? 13। यानी कि यहाँ से जो अगला नंबर होगा 27 में मैं 13 ऐड करूँगा, तब जाकर के मुझे वो जो नंबर है नेक्स्ट मिलेगा। तो क्या होगा? वो 27 में 13 ऐड करने पर 40 मिलता है। 40 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। एक डबल सीरीज वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डबल सीरीज कैसे होती है? सीरीज में भी सीरीज जुड़ रही है, जो पैटर्न हमें मिल रहा है उस पैटर्न के अंदर भी नंबर और जोड़ रहे हैं, जिससे वो नंबर आने, क्योंकि यहाँ तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा 4 से 7, ऐसा कोई पैटर्न हमें मिल नहीं रहा। क्या पैटर्न मिल रहा है? 3-3 में बढ़ रहे हैं, यहाँ पे फिक्स 3-3 की वृद्धि हो रही है हर पैटर्न में। इस तरीके से हमारा आंसर क्या मिल जाएगा? 40। नेक्स्ट वाला जो है वो इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? इसमें 2 सीरीज दे रखी है अलग अलग, और दोनों में अलग अलग रूप से वृद्धि हो रही है। जैसे 1 से 3 कितने की वृद्धि हो रही है? प्लस 2 की। वापस मैं यहाँ से बात करूँ, 4 से 6 कितने की वृद्धि हो रही है? 2 की। अगर मैं ऐसे देखूँ कि 1 से 3 तो कितने वृद्धि हो रही है? 3 की। वापस इसमें -1, तो 1 -1 हो रहा था, और आगे देखेंगे तो प्लस 3 हो रहा है। तो कोई पैटर्न हमें नहीं मिल रहा है, यानी कि पहले हो गया प्लस 2, प्लस 3, फिर -1, फिर प्लस 3, फिर वापस क्या मिल गया 6 के बाद में -1। तो ये भी एक पैटर्न मिल रहा है हमें। पैटर्न तो मिल रहा है। पैटर्न तो मिल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का, प्लस माइनस का, प्लस 3 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? योग नियम। तो उसके अंदर जो भी यहाँ पे एक तो पैटर्न ये हो गया, ठीक है। दूसरा पैटर्न क्या हो रहा है कि एक सीरीज को छोड़ करके 2 प्लस जुड़ रहे हैं, यानी कि यहाँ से 2 जुड़े हुए 3 हो गया, 3 में 2 जोड़े 5 हो गया, 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे 4 में 2 जोड़े 6 हो गया, 6 में 2 जोड़े 8, 8 में 2 जोड़े का यहाँ पे अगला 10 हो जाएगा। इस तरीके से, और अगर यही पैटर्न फॉलो करें तो भी आंसर वही आएगा। अगर पैटर्न आपका कुछ भी हो, आंसर सेम आना है। देखो जैसे आपने यहाँ पे ऐड किया
+3 ऐड किया, -1 किया, वापस +3 किया, -1 करेंगे। यहाँ पे +3 करो, यहाँ -1 करो, तो क्या आएगा? 7 आंसर आ गया। मतलब पैटर्न कुछ भी हो, पैटर्न से आंसर आपका अलग नहीं आएगा। हो सकता है कि आपने इस पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व किया हो तो आंसर 7 ही आएगा, हो सकता है आपने इस पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व किया हो, आंसर 7 ही आएगा। तो आपको ये चीज़ क्लियर रखनी है कि पैटर्न चाहे चेंज हो सकता है लेकिन आंसर हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर दो ये पैटर्न। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले हमने योग नियम पढ़ा तो उसमें नंबर जोड़ रहे थे। अब है घटाव नियम। घटाव नियम का मतलब कि सीरीज के अंदर पैटर्न में नंबर को धीरे धीरे घटाया जाएगा, यानी कि जो भी नंबर पहले यहाँ पे घटाया जा रहा है उसमें, या जो भी नंबर पहले दे रखा है उससे अगली सीरीज के नंबर कम होंगे। यानी पहले नंबर इस तरीके से बढ़ रहे थे, अब नंबर इस तरीके से घटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है 10 से 7 पर गए, यानी कि -3। ठीक है, 7 से 4 -4 से 1 -4 1 से 2 -2 इनकी -3। अब यहाँ पे -3 करेंगे तो क्या होगा? आपके -2 और -3 हो जाएंगे, तो मिलकर क्या हो जाएंगे? ये -5। तो ध्यान रखना माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, तो -5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस माइनस प्लस का मतलब माइनस की संख्या और माइनस की संख्या जुड़ती है ना कि घटती है। माइनस माइनस प्लस होता है। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, माइनस चिन्ह माइनस का ही रहेगा, आंसर 5 आएंगे। कई लोग क्या करते हैं कि घटा देते हैं, ये गलती मत करना आप। जैसे अब यहाँ पे जो सीरीज दे रखी है, यहाँ पे डबल सीरीज एक साइड दे रखी है कि 15 से 12 कितने माइनस हो रहे हैं? 12 से 9 कितने माइनस हो रहे हैं? तो इसके अगले वाली यहाँ पे जो भी होगी वो है, लेकिन हमें तो ये नहीं करना है। तो 13 से 10 माइनस के, इधर से 10 से माइनस के, दोनों पैटर्न मिल रहे हैं, प्लस के साथ 2 पैटर्न बन रहे 2 पैटर्न बन रहे हैं। हैं। ऐसे भी बन रहा है, जैसे 10 में से 2 आंसर 15 में से 13, 2 माइनस, यहाँ -2 आगे, यहाँ पे प्लस -1 आ गए, यहाँ -2, यहाँ -1। हाँ आगे ऐसे किसी 2 पैटर्न बन रहे हैं। आंसर आप कोई सा भी पैटर्न करोगे तो आंसर वही आएगा। 7 आएगा। यहाँ से माइनस क्या करोगे? एक बार -2 करना है तो फिर 7, -1 किया तो -5। आंसर वही मिलना है, पैटर्न से फर्क नहीं पड़ता कि आंसर कौन सा आ रहा है। अगला क्वेश्चन है 100, 98, 95, 91 और 86। 100 से 98 तक जाने में 90 नहीं 2 माइनस करने पड़ते हैं। कितने माइनस करने पड़ेंगे? 2। 98 से 95 तक जाने में माइनस के 3। 95 से 91 जाने में माइनस के 4, -5, -6। तो आंसर क्या आ जाएगा? 80। अब देखो 50, 56, 39, 36 और 32। 50 से 46 तक जाने में माइनस के 4, और 46 से 43 तक जाने में माइनस के, वापस 43 से 39 तक जाने में माइनस के, 39 से 36 जाने में माइनस के, माइनस और माइनस कितना आ जाएगा? 20। आएगा आंसर। नोट डाउन। क्वेश्चन है 1, 2, 6, 24, इस तरीके से आंसर चल रहे हैं। देखो क्या इसमें
गुणक के नियम में गुणा वाली सीधी ये कहती है कि जैसे ही नंबर एकदम से अप होने लग जाए, एकदम से ज्यादा बढ़ने लग जाए, कि पहले 1 था, 2 था, 6 हो गया, सीधा 24 हो गया, बीच में गैप भी नहीं है इतना कि जोड़ा कोई वर्ड जुड़ा जा रहा है, कोई अंक जुड़ रहा है, तो यहाँ पे किसी न किसी संख्याओं का गुणा हो रहा है। कैसे गुणा हो रहा है कि 1 के अंदर किसका गुणा हुआ, गुणा 2, 1 को किससे गुणा कराया, 2 से, तो 2 आ गया। अब 2 को किससे गुणा कराएंगे कि 6 हो जाएगा, 3 से, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो 2 पहले मैंने 2 से गुणा कराया, फिर एक अधिक संख्या से कराया, फिर एक और अधिक संख्या से कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, 24, मतलब 4 से गुणा कराया मैंने, तो 6 चौक 24। अब जो अगली संख्या आएगी उसको मैं अगली बड़ी वाली संख्या से यानी कि 5 से गुणा कराता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 120। 24 का 5 गुणा 120। सिमिलरली यहाँ पे देखो 1 को किससे गुणा कराया, यहाँ पे 2 से। अब 2 को किससे गुणा कराओगे, आपकी 4 हो जाए, नहीं 8 हो जाए, 4 से कराएंगे। 8 को किससे गुणा कराओगे, 64 हो जाए। 8 को किससे गुणा कराओगे कि 64 हो जाएगा, 8 से। अब देखो सीरीज में क्या हो रहा है, पहले 2 से कराया, फिर 4, फिर 8, मतलब सीरीज में भी 2 गुना होता जा रहा है कि सीरीज 2 का 2 गुना 4 गुणा 2, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो रहा है, 16। अब इस 16 को कितने 64 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, देखो 16 को 64 से गुणा कराओ, 16 चौक 64, 16 चौक क्या होता है 64, तो 4 6 1024, 4 16 को 6 से कराए तो 16 चौक 64, 16 को 80, हो चौक 96 और ये 6 1024, 1024 समझ में आ गया। तो मतलब जो भी यहाँ पैटर्न दिया जा रहा है, पहले तो पैटर्न में 1 की वृद्धि हो रही है, या ऐसा भी हो सकता है कि हर नंबर के बीच में सेम नंबर का गुणा हो रहा हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नंबर बढ़ करके यहाँ पे गुणा हो रहा है। अगले पैटर्न में जो दे रखा है कि पहले जो पैटर्न दिया उसका 2 गुना अगला पैटर्न, मतलब डबल सीरीज हो रही है, पैटर्न के अंदर भी पैटर्न है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हुआ सॉल्व, ये कितना हुआ, नहीं हुआ। You are a student, you are senior student. Sir, no, I am not serious. All of them. देखो गुणा और अंतर के अंदर आपको ये देखना है कि जो नंबर बढ़ रहे हैं उनमें गुणा कितना गुणा हो रहा है और कितने की वृद्धि हो रही है, कितने घट रहे हैं। अंतर का मतलब या तो वृद्धि हो रही है या फिर घट रहे हैं, प्लस माइनस दोनों है, मतलब प्लस भी है या फिर माइनस भी हो सकते हैं। ये डिफरेंस आपको दोनों चीज निकालनी है। यहाँ 4 से 12 हुए, कब होते हैं 4 से 12, क्या मैं इसमें कुछ जोड़ूं तब 4 से 12 होगा या फिर गुणा हुआ तब एकदम 4 से 12 होगा। ऑब्वियसली बात है, देखो अगर मैं इसको जोड़ूंगा, मान लो कि 4 से 12 में जोड़ने के लिए मैंने 8 जोड़ दिया, जोड़ने का अगर मैं करता हूँ क्योंकि मैंने 8 जोड़ा तो 8 4 12 हो गया, ठीक है। अब अगले में क्या 8 जुड़ रहे हैं, अगले कितना हो रहा है प्लस का 4 ही हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं प्लस 4 करूँ तो अगर कुछ भी जोड़ूँ तो क्या बन जाएगा, ये तो है 16 और ये है 48, तो जुड़ तो नहीं रहा है किसी भी तरीके से, अगर मैं देखूँ इसको तो जुड़ेगा तो नहीं। तो दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि जोड़ने पे तो ऐसा नहीं हो रहा, मतलब संख्या जुड़ेगी लेकिन जोड़ने पे ऐसा नहीं बनेगा। तो आप देखो कि 4 को मैं कितने से गुणा कराऊँ, क्योंकि गुणा भी हम करवा सकते हैं यहाँ पे, तो गुणा करवाऊँ कि ये क्या बन जाए 12 बन जाए, तो किससे गुणा करवाऊंगा मैं 4 3 12। अब 12 से 16 बनाने के लिए क्या मैं गुणा कराऊं कुछ, कैसे यहाँ 12 से 16 बनाने के लिए मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा, समझ में आ गया। अब 16 से 48 तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ जोड़ने पे तो नहीं बनेगा, मैं जोड़ूंगा तो क्या क्या जोड़ना पड़ेगा मुझे को, 16 को 48 बनाने के लिए
32। तो मतलब पहले तो मैंने कितने ऐड किए 4, 4 से बाद में सीधे ऐड कर रहा हूँ 32। कोई सेंस बन रहा है इसमें? देयर इज नो सेंस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, किससे गुणा करा? पहले हमने क्या किया था, इसको गुणा कराया तो 3 से गुणा कराया। अब अगर मैं 3 से ही गुणा कराऊँ तो क्या बन रहा है? 16×48। नहीं 16 तो 48 को 52 तक पहुंचाने के लिए क्या ऐड करेंगे? 48 50 50 और 51 52। वापस इसको किससे गुणा कराएंगे? देखो सीरीज चल रही है, यानी कि गुणा 3 प्लस का 4, गुणा 3 प्लस 4, गुणा 3 प्लस 4। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, मैंने 52 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 156 हो गया। कैसे? 3 2 6, 3 5 15, तो ये फिर 156 हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या ऐड कर लिया? प्लस का 4, तो कितना हो गया? 160। अब अगला स्टेप क्या है? वापस से 3 को गुणा, जैसे 16 को यहाँ पर गुणा कराया था 16×48, तो 160 को गुणा कराऊंगा तो 480। अब मुझे गुणा नहीं कराना, अभी मेरे को क्या ऐड करना है? प्लस का 4, तो क्या हो जाएगा? 484। 480 में 4 ऐड किए कितने होंगे? 484। सिमिलरली इसी को भी ऐसे ही सॉल्व करना है। आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है कि 8 से 16 हुए, इसका मतलब कितना गुना हुआ? 2 गुना। और 16 से 13 हुए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ घट रही है संख्या, 16 से कम हो रही है वापस, तो मतलब संख्या यहाँ पे घट रही है। तो कितनी घट रही है? यहाँ संख्या बढ़ रही थी, 12 से 16 हो रहे थे, 48 से 52 हो रहे थे, यहाँ पे 16 से 13 हो रहे हैं, यानी कि संख्या कम हो रही है। यानी कि यहाँ पे जो मैं जोड़ रहा था वो यहाँ पे घटाव हो रहा है। अब 13 को कितना गुना करूँ मैं कि 26 हो जाए? 2 गुना। 26 में कितना माइनस करूँ? 23 हो जाए तो -3। पैटर्न मिल गया आपको? गुणा 2 -3, गुणा 2 -3, गुणा 2, इसको गुणा 2 कराएंगे तो 46, इसको माइनस का 2 कराएंगे तो कितना हो जाएगा? ये सॉरी माइनस का 3, तो 46 माइनस का 3 इसका वापस यहाँ पे गुणा 2। तो 43 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा? 86। क्या हो जाएगा? 86 का आंसर आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये लिखो आप। पहला क्वेश्चन देखो, श्रेणी जैसे चेंज है तो क्या है? वर्ग और वर्गांतर की। तो इसके अंदर स्क्वायर और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर। 36 किसका स्क्वायर होता है? 64 किसका स्क्वायर होता है? मैं ये स्क्वायर लिख रहा हूँ तो आप स्क्वायर के अंदर भी देखो कि क्या एक सीरीज चल रही है। +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है 10 का स्क्वायर, +2 यानी 12 का स्क्वायर, +2 यानी कि 14 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 196। ठीक है, पहला आंसर तो आपका हो गया। आप डायरेक्टली इनको देख करके आप पता लगा सकते हैं कि 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 12 का है, तो मतलब 2 हर 2 के बाद में स्क्वायर अपने को तोड़ना है, आपको आंसर मिल जाए। अगला है 3 4 8 17 33। ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, ना तो 3 किसी का स्क्वायर है, 4 जरूर 2 का स्क्वायर दिखता है, लेकिन 8 किसी का स्क्वायर नहीं है, 17 किसी का स्क्वायर नहीं है, 33 किसी का स्क्वायर नहीं है। क्यूब नहीं, वो क्यूब अलग है, क्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 से 4 हुए कैसे? एक जोड़ा, 3 से 4 में एक जोड़ा, लेकिन यहाँ से 4 से 8 कैसे होंगे? 4 में 4 जोड़ो, लेकिन 4 कैसे जुड़ी? मैंने यहाँ पे एक 4 जोड़ दिया। अब इसमें
तो कोई सीरीज दिख रही है आपको? नहीं सर, 1 4 9 सीरीज तो बन रही है 3 फिर 4 5 ऐसा तो बना है। सीरीज में बहुत सारी बनी कैसे बन रही है? पर सीरीज एक गलत है। ये सीरीज नहीं बन रही, ये देखो क्या बन रहा है, ये ध्यान दो। आपने कल स्क्वायर पढ़े थे, तो स्क्वायर के अंदर आपने पढ़ा था 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, हाँ सर है, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अगर आपको शक हो रहा है, डाउट हो रहा है कि ये कैसे जुड़ रहा है, तो आपने तो मैंने आपको जोड़ के बताया भी था कि यहाँ से मतलब ये 4 हुए, तो इसमें कितने ऐड किए थे? 1, फिर 4 ऐड किए, फिर 9 ऐड किए, फिर 16 ऐड किए, फिर 25 ऐड किए, सीधे कितने ऐड करेंगे? 36। तो 58 में 36 ऐड हमने करेंगे 36 जोड़ने, सॉरी सर मैंने उत्तर कितना हो जाएगा? सर मैं 94। ओ सर आंसर के करीब पहुंच गया था। अच्छा, थोड़ी सी इसके करीब पहुँच गए तो ठीक करीब है सर, जेड आएगा सर आप सही है सर आंसर। आंसर है 90। ठीक है, हो सर कैसे भी किया लेकिन आंसर मिल गया। कहाँ पर? जी हाँ सर, आंसर के पूरा करीब था मैं, बस इसको तो जोड़ना था, जोड़ना भूल गया। कैसे जोड़ना था? 58 और 36 जोड़ने थे। जोड़ क्यों रहा था? तो आपने भी तो जोड़ा। तू जिस तरीके से जोड़ रहा है वैसे थोड़ी जोड़ रहा हूँ मैं।